हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले अपने लगभग 9 वीडियो जो हैं जो कि अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और अभी अपने जो आरएससीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो 18 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ, आरएससीटी का जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। तो उस 18 अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए अपने रेगुलर जो वीडियोज़ है वो इस चैनल के ऊपर आ रही हैं, और अपने जल्द ही लाइव क्लास है जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 15 तारीख से अपने यानी लाइव क्लास है जो कि इस चैनल के ऊपर अपने स्टार्ट करेंगे। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 8 बजे का, यानी शाम 8 बजे का जो टाइमिंग है वो रहेगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस अब तक अपने क्लासों में यानी पढ़े हैं उन सभी का यानी रिवीजन अपने करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कंट्रोल सी है, बी नंबर ऑप्शन कंट्रोल वी है, सी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए है, और डी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस आर है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल प्लस आर। यानी एमएस एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटोमेटिक भरने के लिए अपने कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस आर का अपने यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉट .pptx, बी नंबर ऑप्शन है डॉट .docx, सी नंबर ऑप्शन है डॉट .xlsx, और डी नंबर ऑप्शन है डॉट .pdf। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2007 से लेकर 2010 तक का जो 2007 से लेकर 2019 तक का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, डॉट .pptx होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट .pptx, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन में टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। यानी पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है होम, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन है डिज़ाइन, और डी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसर्ट। इंसर्ट टैब के अंदर क्या होते हैं, अपने रिबन में टेक्स्ट है, छवि है, वीडियो है आदि को अपने स्लाइड के अंदर डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड लेआउट संपादित करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए, डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और आपके इन 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। स्लाइड मास्टर होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, एनिमेशन पेंटर होता है, डी नंबर ऑप्शन एनिमेशन पेन होता है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनिमेशन पेन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एनिमेशन पेन की मदद से अपने टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन को जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य है।
पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर है प्रेजेंटेशन के लिए, वक्ता के नोट्स बनाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन है सभी स्लाइड्स में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड के अंदर बुलेट पॉइंट्स को लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी स्लाइड में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साइबर खतरा नहीं है? कौन सा इसमें साइबर खतरा नहीं है? तो ये आपको बताना है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा इसमें साइबर खतरा नहीं है? मेलवेयर नहीं है, मेलवेटाइजिंग नहीं है, सेशन हैजिंग नहीं है, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे ही साइबर खतरे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? यानी एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का जो मुख्य अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेबसाइट के आकर्षक डिजाइन है। बी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट को सभी सुरक्षा समस्याओं से मुक्त किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। डी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट का प्रमुख ध्यान उत्पादों की बिक्री पर है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट डेटा प्रेषण और सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं? यानी कौन से इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कानून कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर यह है भारतीय दंड संहिता है। बी नंबर ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 है। सी नंबर ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। डी नंबर कंपनियों का कानून 2013 है। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है कंप्यूटर पर सभी फाइल्स और फोल्डर्स का बैकअप बनाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन है पूरे हार्ड ड्राइव का एक स्नैपशॉट बनाने के लिए। सी नंबर ऑप्शन है समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। डी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रदर्शन की गति बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने का एक तरीका प्रदान करने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी नंबर ऑप्शन है हाईटेक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। सी नंबर ऑप्शन है हाइपरलिंक टेक्स्ट टूल। डी नंबर ऑप्शन है ह्यूमन टेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका वर्ड प्रोसेसर है। बी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर है। सी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट है। डी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो यानी वेब ब्राउजर करने के लिए अपने किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? तो एक वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? यानी एक एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए, सहेजने का मतलब यानी सेव करना हो गया, यानी सेव करने के लिए यानी अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+S। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। तो पेन और पेन की फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पेन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए हुए सेल्स को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? यानी किसी सेल्स में कॉपी या कट किए हुए सेल्स को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+V होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी Ctrl+V। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? यानी आपको सही सेल का एड्रेस इसमें बताना है। तो सही सेल के एड्रेस में क्या होता है? पहले कोई अल्फ़ाबेट दिया होता है और उसके बाद कोई न्यूमेरिक अंक दिया होता है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी AB145। AB145 एक सही सेल का एड्रेस है, क्योंकि इसमें शुरुआत में अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उसके बाद न्यूमेरिक अंक दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से यानी ये एक सही सेल का एड्रेस बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका इस तरह की से दे सकता है AA144, तो ये भी सही सेल का एड्रेस है। A3 और जैसे कि दे दिया आपको AC44, इस प्रकार से भी आपको कोई भी एड्रेस दे सकता है जिसमें पहले अल्फ़ाबेट होंगे उसके बाद न्यूमेरिक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स उदाहरण हैं। गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया और ड्रॉपबॉक्स हो गया, ये किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन के, सी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क टोपोलॉजी के, डी नंबर ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज सेवा के। तो यानी गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, यानी किसके उदाहरण हैं? तो क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? भारत में रुपए कार्ड की जो शुरुआत है वो किस संगठन ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मास्टर कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है वीज़ा, सी नंबर ऑप्शन है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी नंबर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। NPCI के द्वारा यानी भारत में रुपए कार्ड की जो शुरुआत थी वो की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी नंबर ऑप्शन है ट्विटर, सी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम, डी नंबर ऑप्शन है लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्विटर, यानी ट्विटर को एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज संग्रहण करना, बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सी नंबर ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग, डी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन खरीदारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण यानी राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगल साइन ऑन सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है शिकायत सुलझाने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है नागरिक पंजीकरण सेवाएं और डी नंबर ऑप्शन है नागरिक सेवाओं का लाभ उठाना। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिकायत सुलझाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में। तो क्या होता है, शिकायत सुलझाने के लिए होता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा करना। बी नंबर ऑप्शन है मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सी नंबर ऑप्शन है पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। डी नंबर ऑप्शन है शादी के लिए पंजीकरण करना। तो इसका राइट आंसर आपका है, यानी आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? यानी अगर अपने चयनित टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है, यानी कट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+A हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? MS वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। बी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना। सी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का पेज लेआउट चेंज करना। डी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्याओं को जोड़ना। तो MS वर्ड में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही अगर फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की बात करें तो फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, यानी फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F। और रिप्लेस की क्या होती है? तो रिप्लेस की होती है Ctrl+H। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज का प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ? यानी कौन सा इसमें से दृश्य है जो आपको दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा, जैसे मार्जिन हो गया, पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ कैसा दिखेगा, तो ये आपको बताना है। तो इसमें यानी जो MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो यानी जैसा अपने पेज प्रिंट होके आता है बिल्कुल वैसा ही अपने को दिखाई देता है। तो इसका बाय डिफॉल्ट व्यू होता कौन सा है? तो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर अपने को इन दस्तावेज प्रिंट होके जैसा आता है वैसा का वैसा अपने को दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का जो लाभ है वो उठाया जा सकता है? तो जैसे बिल का भुगतान करना है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है, शिकायत दर्ज करना है, या ये सभी अपने कर सकते हैं। तो ई मित्र पोर्टल के जरिए अपने ये सभी काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी ई मित्र पोर्टल के माध्यम से अपने इन सभी सेवाओं के जो लाभ है वो अपने ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर क्या है? यानी MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर क्या है? तो यानी ये कौन से टैब में अपने को मिलते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी होम। यानी अपने होम टैब से अपने फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप की अगर अपने बात करें तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही अपने को ये मिलते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही अपने को ये मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए यानी कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+C से अपने क्या है
किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की कॉपी अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी ओपन करने के लिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी उपयोग में की ली जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी F12। यानी F12 से अपने सेव एज डायलॉग बॉक्स को यानी ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर यह है आपका Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+Y और Ctrl+V। तो यानी आखिरी क्रिया को वापस लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+Z। यानी Ctrl+Z से अपने आखिरी क्रिया को वापस ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और Ctrl+Z से अपने पहले की स्थिति में आना है तो अपने किसका यूज करते हैं, फिर अपने Ctrl+Y का यूज करते हैं। तो अभी इसमें आखिरी क्रिया का पूछा गया है तो Ctrl+Z हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। तो MS एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। तो एक्सटेंशन नेम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे 2003 या उससे पहले के किसी वर्जन का एक्सटेंशन नेम पूछे तो क्या होगा, .xls होगा। और यही अगर आपसे 2007 से लेकर 2019 तक का पूछे तो क्या होगा, .xlsx होगा। तो इस प्रकार से अपने यानी इसमें ध्यान रखना है कि अगर 2003 या उससे पहले के वर्जन का पूछे तो .xls होता है, और यही अगर 2007 से लेकर 2019 तक का पूछे तो .xlsx होता है। तो इस प्रकार से अपने यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी .xlsx यानी 2010 का पूछा गया है तो ये श्रेणी में आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है। MS एक्सेल 2010 में सेल है, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है, तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये है होम, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट, डी नंबर ऑप्शन है डेटा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होम। होम टैब से अपने क्या है, यानी सेल, पंक्ति और कॉलम को स्वरूप और स्वरूपित करने का आदेश अपने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप इनका साइज वगैरह है और इनका स्टाइल वगैरह है जो चेंज कर सकते हो वो अपने होम टैब से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। MS एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। तो सम है, एवरेज है, मैक्स है या काउंट है। तो अगर अपने काफ़ी सारे नंबर्स को जोड़ना है तो उसके लिए अपने सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी सम फॉर्मूले से अपने क्या है, यानी किसी भी नंबर्स को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। MS एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। तो यह आपको बताना है कि अपने अगर फर्स्ट रो और कॉलम को फ्रीज करना है, फर्स्ट रो और कॉलम को फ्रीज करना है ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो साथ में स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, तो फ्रीज पेन कमांड का अपने यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर व्यू के मदद से अपने यानी MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, जो कि प्रीवियस आरएससीटी एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चंस हैं जो लेकर आते रहेंगे। और अपने 15 तारीख से लाइव क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि यानी अपने लाइव क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जुड़ सकें। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को मैंने प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।